हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले म्यूचुअल फंड के बारे में। ये जो आम सा दिखने वाला म्यूचुअल फंड है, क्या ये आम आदमी के लिए उतना भी आम है कि उसको समझ में आ सके? चलिए इसे जानने का प्रयास करते हैं। अगर इससे पहले आप हमारे इस चैनल में नए तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें। हम यहाँ पर इस वीडियो में बात करने वाले कई सारे म्यूचुअल फंड के डिफरेंट डिफरेंट स्कीम के बारे में, जिसके कारण आपको जो है एक प्रकार से थोड़ी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, जिसके कारण आप अपना म्यूचुअल फंड चूज करने में बहुत ज्यादा समझदार हो जाएंगे। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। पहला आ जाता है इक्विटी फंड और दूसरा आ जाता है डेब्ट फंड। यहाँ पर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, जो कि बस इक्विटी में यानी कि शेयर में निवेश करता है। अगर हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यानी कि हम शेयर में लगाने वाले म्यूचुअल फंड की बात करें अपने पैसे को, तो यहाँ पर आ जाता है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप फंड। फिर आ जाता है सेक्टोरल फंड, फोकस फंड, वैल्यू फंड। फिर यहाँ पर दो और कैटेगरी है जो कि है फ्लेक्सी कैप फंड और मल्टी कैप फंड। चलिए आज हम इसे डिकोड करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जो कि छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अब ये छोटी कंपनी क्या होती है? तो छोटी कंपनी ऐसी कंपनी जो कि 2000 करोड़ से लेकर 14000 करोड़ तक उसका मार्केट कैप हो। और इस छोटी कंपनी में एडवांटेज ये रहता है कि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा रहता है लेकिन इसका रिटर्न भी ज़्यादा रहता है। और ये रिटेल निवेशकों के बीच में जो है बहुत ज़्यादा फेवरेट माने जाते हैं। अगर आप 2020 से 2024 की बात करें तो इस कैटेगरी ऑफ फंड ने लगभग लगभग 30% के CAGR बना दिए हैं, जिसके कारण कि कई सारे नौसिखिया निवेशक बोलते हैं कि हमें इस टाइप के रिटर्न वाले फंड बताओ। फिर आ जाता है मिड कैप फंड। मिड कैप फंड एक ऐसा फंड होता है जो कि 14-15 हजार करोड़ से चालू होकर 50,000 करोड़ की कंपनी में निवेश करता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाता है जुबलिंट इंडस्ट्री, जो कि एक प्रकार से मिड कैप फंड है। और ये जो डेफिनेशन है मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप का चेंज होते रहता है सेबी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसे भी देखना हमें बीच बीच में जरूरी हो जाता है। ये जो मिड कैप फंड है यहाँ पर मॉडरेट प्रकार की ग्रोथ देखी जाती है, जो कि स्मॉल कैप से कम होती है लेकिन लार्ज कैप से ज्यादा होती है। तो एक मीडियम रिस्क लेने वाले निवेशक के लिए एक प्रकार से अच्छी होती है, क्योंकि इसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी जो है लार्ज कैप की अपेक्षा ज्यादा रहती है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं लार्ज कैप फंड के बारे में। लार्ज कैप फंड एक ऐसा प्रकार का फंड होता है जो कि हैवीवेट कंपनी में इन्वेस्ट करता है। अगर हम हैवीवेट कंपनी की बात करें जिनका मार्केट कैप जो है कई लाखों करोड़ों में है, तो वो आ जाता है इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, रिलायंस, एशियन पेंट्स। इस प्रकार से कंपनी आ जाती है जिनके पास जो है ग्रोथ कम रहती है लेकिन यहाँ पर रिस्क भी कम रहता है और रिवॉर्ड भी कम रहता है। जनरली ऐसे निवेशक जिनका उम्र ज्यादा हो चुका है और जो कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए ये फंड जो है बहुत अच्छा रहता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेक्टोरल फंड की। लेकिन सेक्टोरल फंड को बात करने से पहले हम लोग इकोनॉमी को थोड़ा समझ लेते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है, जिसको कहा जाता है सेक्टर। जैसे IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर, केमिकल सेक्टर। तो ये जो म्यूचुअल फंड है एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। अगर हम केमिकल सेक्टर के फंड की बात करें तो यहाँ पर निपॉन का केमिकल सेक्टर का फंड आ जाता है, जो कि ओनली केमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करता है। और ये फंड जो है बहुत ज्यादा हाई रिस्क और हाई रिवॉर्डिंग इन नेचर रहता है। और इसको पिक करने के लिए आपको एक समझदार निवेशक बनना पड़ेगा, क्योंकि इसे पिक करना ऑर्डिनरी निवेशक का काम नहीं है। चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। 2019 से लेकर 2021 तक केमिकल सेक्टर में इंडिया के बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ, जिसके कारण कि जो भी कंपनी सेक्टर में काम कर रही थी उसके प्राइस जो है बहुत स्पीड से बढ़े। और जो समझदार निवेशक उस टाइम इस पर्टिकुलर फंड में पैसा लगाया था, उन्होंने शॉर्ट टाइम फ्रेम में 2-3 गुना ज्यादा पैसा बना लिया। अब ये केमिकल सेक्टर के बारे में कैसे पता चला होगा उस पर्टिकुलर निवेशक को, तो इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं। चाइना में पॉल्यूशन ज्यादा हो रहा था और जैसे इंडिया में पहले 5 ईयर प्लान बनता था, वैसे चाइना में भी प्लान बना था, जिसके कारण इंडस्ट्री जो शहर के अंदर आ गई थी पॉल्यूशन के चक्कर में उसको बाहर ले गाया गया, जिसके कारण सारे प्लांट जो है शट डाउन हो और इंडिया से सप्लाई आई, जो कि चाइना के प्रोडक्शन घटने के बाद। तो सारी की सारी जो केमिकल कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी उन्होंने जबरदस्त रिटर्न बनाया, जिसके कारण उसका शेयर प्राइस बढ़ गया। और ये एक प्रकार से इनसाइड इंफॉर्मेशन है जो आम आदमी के पास नहीं होती,
जिसके कारण ये सेक्टोरल फंड जो है रिस्की हो जाता है आम आदमी के लिए। इसके बाद फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड एक ऐसा प्रकार का फंड है जहां पर की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है फंड मैनेजर को कि वो अपने हिसाब से जो है मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पर मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि 65% जो है इक्विटी में होना चाहिए और इसके बाद कुछ डेप्थ में भी लगाया जा सकता है। इस सेगमेंट की सबसे बेस्ट स्कीम की अगर हम बात करें तो वो आ जाती है प्रयाग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जिन्होंने हाल फिलहाल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है और इस डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में भी उनका फंड जो है अप है। चलिए बात कर लेते हैं अब हम फोकस फंड के बारे में। फोकस फंड एक ऐसा प्रकार का फंड होता है जो कि लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक में डील करता है। जैसे कि कई सारे म्यूचुअल फंड जो कि 80 से लेकर 100-150 स्टॉक रखते हैं अपने पोर्टफोलियो में, उसी जगह फोकस फंड में जो है 25-30 से 40 स्टॉक रहते हैं, जहां पर कि एलोकेशन इसमें ज्यादा रहता है, जिसके कारण कि रिस्क भी बढ़ जाता है और रिटर्न भी बढ़ जाता है। फिर आ जाता है मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप फंड भी एक प्रकार से भाई बन जाता है फ्लेक्सी कैप फंड का। यहाँ पर कि मल्टी कैप फंड में अलग अलग फंड को जो है एलोकेट किया जाता है, जैसे कि 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप और 25% लार्ज कैप, और जो एडिशनल 25% बना उसको जो है अपने हिसाब से फंड मैनेजर एडजस्ट करता है। तो आखिर में जाते जाते हम बात कर लेते हैं वैल्यू फंड के बारे में। वैल्यू म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रकार का म्यूचुअल फंड है जो कि स्टॉक मार्केट में वैल्यू खोजने की कोशिश करता है। अगर हम स्टॉक मार्केट में 6 महीना पहले जाकर देखने की कोशिश करें कौन से सेक्टर में वैल्यू था, तो वहां पर आप पाएंगे कि बैंकिंग सेक्टर और एनबीएफसी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जहां पर स्टॉक मार्केट में जो कंपनी लिस्टेड है उनका पी जो है सिंगल डिजिट में था, जिसके कारण कि यहाँ पर बहुत ज्यादा वैल्यू हो जा रही थी। तो ये म्यूचुअल फंड वहां जाके इन्वेस्ट करता है, जिसके कारण इसको डाउन साइड का रिस्क जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है। आपको अगर म्यूचुअल फंड के बारे में और जानना हो तो हमने प्लेलिस्ट बनाया है, उसमें जाकर देख सकते हैं, और इसे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और एक्साइटिंग जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।